Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 2025 एडमिशन्स के लिए इंग्लिश के पास्ट पेपर की एंड गेम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश के तमाम मेहरान यूनिवर्सिटी के मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करवाऊंगा, प्रेपोजिशंस के, सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, सेंटेंस कंप्लीशंस के। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने खुद भी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है, सोशल मीडिया पे भी शेयर करना है। लाजमी तौर पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे प्रीमियम बैचेस से तैयारी करते हैं तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने MUET के अपने मार्क्स को हमारे साथ शेयर करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफर्ट्स पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए कर रहा होता है। तो लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज में ऐड करें और आप मोटिवेशन बने बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। और आप लोग अगर यहाँ पे बेहतरीन मार्क्स ले रहे हैं, आप लोगों के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों की हम कैरियर काउंसलिंग करेंगे बेहतरीन तरीके से। हमारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बेहतरीन गाइडलाइन देंगे कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी की कौन सी फील्ड का ज़्यादा स्कोप है। तो वो तमाम ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को चीज़ें हम बताएंगे, कैरियर काउंसलिंग करेंगे। तो लाजमी तौर पे अपने MUET के मार्क्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल और प्रीमियम बैचेस से तैयारी करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्टिल अभी तक अपनी तैयारी को लेकर परेशान हैं या आप लोगों की प्रिपरेशंस नहीं सही से आप लोगों की मर्जी के मुताबिक हो रही, तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, पास एजुकेशन सिस्टम का एक बोर्ड फ्रेंडली सुपर प्रीमियम बैच है जिसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 5.0। इस बैच की ब्यूटी ये है, एक तो इसमें आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है ताकि जो गैप ईयर या रिपीटेड स्टूडेंट है वो सुबह दोपहर शाम को बैठ के भी वीडियो सुनते रहें, लेक्चर सुनते रहें। साथ आपको लेक्चर नोट्स PDF वगैरह फॉर्मेट पे आपको दे दिए जाते हैं। उसके बाद हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस में आपके सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की कवर होती है लाइव क्लासेस के अंदर। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं, कराची बोर्ड की डेट शीट आ गई हुई है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं तो उन बोर्ड एग्जाम्स के दिनों में आपकी क्लास एंट्री टेस्ट की नहीं होगी, बल्कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से गाइड किया जाएगा प्रॉपर। अगर इंग्लिश एसेज में प्रॉब्लम है, आपको हैंड रिटन, जो रिटन फॉर्म में इंग्लिश कंप्यूटराइज राइटिंग के अंदर जो एसेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पास एजुकेशन सिस्टम के। आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिजिक्स के अंदर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज़ समझनी है, बोर्ड के रेलिवेंट में बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपको हमारे बैच में करवाया जाएगा। तो लाजमी तौर पे अभी राइट टाइम है, आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाए। इसमें यह है कि बच्चा खुद से इन दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है, बोर्ड के साथ साथ एंट्री टेस्ट, तो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने पास से कोई एक टाइम टेबल बना के चल रहा होता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 15-15 20-20 साल जिनका तजुर्बा है वो टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं जिनके बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर तजुर्बा है, तो वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कैसे इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशंस करवानी है। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने अगर आप लोगों ने अपनी बोर्ड के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है और एंट्री टेस्ट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्री टेस्ट में अपनी मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन चाहते हो। और इसके साथ साथ हमारे आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर आपको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के दोनों राउंड्स की तैयारी करवाई जाएगी। NED के राउंड 1 की भी तैयारी करवाई जाएगी। अब NED के राउंड 1 का क्लैश आ गया अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स के साथ, तो NED का जो राउंड 1 है उसकी डेट एक्सटेंड होने का भी चांस है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही कि आप लोगों के NED अगर कहीं पे ऐसा होता है ना, तो बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स तो फिक्स है, लेकिन जो NED यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं ना, ये आपके आगे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह आप लोगों का अप्लाई करने की डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस तरह करके वो कोई क्लैश नहीं बनेगा, वो आपके NED की डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती, यूनिवर्सिटीज अपनी डेट्स को आगे एक्सटेंड कर दे तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इस नंबर को नोट कर लें। अगर आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर को अभी सारे स्टूडेंट नोट करेंगे, 0304066600। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, तमाम डिटेल्स लें, और डिटेल लेने के बाद अपनी पूरी कंफर्मेशन करें, तसल्ली करें, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। आप सिंध के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठे हो, आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ के इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स को क्लियर कर सकते हो और मैं टॉप कर सकते हो, टॉप ऑफ द लाइन आ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और लेक्चर के अंदर हमारे पास सबसे पहला MCQs आया कि माई कैट वॉज वॉकिंग ऑन द टेबल व्हेन द गेस्ट अराइव।
तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास माई कैट वॉज वॉकिंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पे चेक कर ले, कई ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जिनका साथ ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, कईयों का नहीं होगा तो वो मैं आपको साथ से बताता रहूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टेबल के लिए ऑन द टेबल होगा, माई बैंक अकाउंट इज नॉट। अब यहाँ पे माई बैंक अकाउंट इज नॉट, यहाँ पे अब चेक कर लो, ये हमारे पास आ गया, कॉमेडी ट्रेजेडी हैप्पीनेस और नॉट यहाँ पे यूज होगा। अब कई सेंटेंस कंप्लीशन के रिलेटेड है आप लोगों के, कई आप लोगों के प्रपोजिशंस के रिलेटेड होंगे। शी परसिस्टेड इन डूइंग द जॉब डिस्पाइट इट्स बीइंग अनइंटरेस्टिंग टू हर। अब यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा, इंटरेस्ट के साथ हमारे पास इन आता है, तो इंटरेस्ट इन, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद प्रिजनर ऑफ जेंडा इज डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं कि इज फादर केम हेयर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, तो इसमें से आप करेक्ट ऑप्शंस वगैरह को भी देखेंगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज के हिज फादर केम ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर हेयर्स हैज टर्न्ड ग्रे, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी के जो हर हेयर हैज टर्न, हेयर्स नहीं आता होता है, तो हर हेयर हैज टर्न ग्रे, तो ये हमारे पास हेयर बेसिकली सिंगुलर प्लूरल एक में यूज होते हैं, तो ये हर हेयर ही आएगा। उसके बाद नंबर 7 पे है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि हिज एल्डर सन बॉट 10 डजन एग्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हिज एल्डर सन बॉट 10 डजन एग्स, तो ये हमारे पास हिज एल्डर सन बॉट 10 डजन एग, तो ये डोजन्स नहीं आता, डोजन एग्स ही आएगा, 10 डजन एग्स, तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शी इज वेल अप इन मैथमेटिक्स, या शी इज वेल इन मैथमेटिक्स, या शी इज वेल अप इन मैथमेटिक्स, या शी इज वेल डाउन इन मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास से मैथमेटिक्स तो नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स होगा, और सी ऑप्शन में शी इज वेल अप इन मैथमेटिक्स, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद प्रपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं कि शी परसिस्टेड इन डूइंग द जॉब डिस्पाइट इट्स बीइंग अनइंटरेस्टिंग टू हर, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमारे पास इसके अंदर जो प्रपोजिशन यूज होगी वो इन की यूज होगी, इंटरेस्टिंग या हमारे पास अनइंटरेस्टिंग के वर्ड्स आ जाएं तो इसमें हम इन यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द न्यूज़, द पाकिस्तान टाइम्स, द गार्डियन या द डॉन, तो यहाँ पे हमारे पास वो था पाकिस्तान टाइम्स, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड ब्रिटिश डिसाइड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टू एंटर इनटू पाकिस्तान, टू एंटर इनटू कश्मीर, टू क्विट इंडिया, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कि ब्रिटिश ने क्विट इंडिया करने का ये डिसीजन किया, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फेमिलियर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तो फेमिलियर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दैट इज नोन हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास अनोन, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास फिजिबल, फिजिबल बेसिकली हमारे पास डुएबल के मीनिंग में, अनडुएबल के मीनिंग में, अनप्रैक्टिकल या इम्पर्सनल के मीनिंग में आता है, तो याद रखिएगा वो डुएबल के मीनिंग में हमारे पास फिजिबल आता है, पॉजिटिव के मीनिंग में भी आता है। उसके बाद हमारे पास कॉप्स आ जाता है, अब कॉप्स कोर्ट यार्ड को, अंडरगो को, डेड बॉडी को या इलनेस को बोलते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास होगा, कॉप्स बेसिकली डेड बॉडीज को बोला जाता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस मतलब एहतियात करना, तो प्रिकॉशंस का हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है, प्रिकॉशंस का हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा, प्रिकॉशंस हम कहते हैं नैरो साइटेडनेस को, तो ये हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास एंट्रिटीज का हमारे पास क्या बनता है, एंट्रिटीज का हमारे पास जो मीनिंग हमारे पास बनेगा दैट विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट्स, तो ये रिक्वेस्ट्स के मीनिंग में आता है हमारे पास, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द होस्टाइल विटनेस इज, होस्टाइल विटनेस किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा होस्टाइल विटनेस बेसिकली मेलोड्रामा को बोला जाता है, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास मेहरान के अंदर इंग्लिश के अंदर एक क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन मार्क टू ओ डियर, ओ डियर के बाद हम किसको यूज करेंगे, तो याद रखिएगा ओ डियर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं उसके लिए उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द मैन डैश यू मेट इज अ डाटा साइंटिस्ट, तो द मैन आगे हमारे पास क्या बनेगा, द मैन हुम यू मेट, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि
ही इज डैश टायर्ड एंड कैन नॉट वॉक एनी मोर। ही इज सो टायर्ड होगा, ही इज टू टायर्ड, इज सच टायर्ड या सो मच टायर्ड। तो याद रखिएगा ही इज टू टायर्ड and cannot walk anymore. So B option is the right option. Next one is which of the following dates are related to Shakespeare? कौन सी डेट शेक्सपियर के साथ रिलेटेड है? सो दोज डेट्स आर 1564 टू 1666 हमारे पास ये इसके साथ है। ये आपके सिलेबस याद रखिएगा। आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों के जो इंग्लिश की चीज़ें आएंगी वो कहाँ कहाँ से आएंगी? वो सिनोनिम्स के अंदर से चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आप लोगों के एंटोनिम्स के अंदर से चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आप लोगों की बेसिक इंग्लिश के अंदर से पूछी जाएंगी। जो आपका सिलेबस है आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा हुआ इंग्लिश का, उधर से पूछा जाएगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन प्रेपोजिशंस की चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद है डैश हेल्प एल्बर्ट इन फाइंडिंग आउट द विक्टिम। तो मॉरल या मोंटे क्रिस्टो हमारे पास, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा मॉरल। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम व्हेन ही डैश इन। तो याद रखिएगा इसका हमारे पास बनेगा आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम व्हेन ही वॉज वॉकिंग इन, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में आ रहा है तो ये भी हमारे पास पास्ट के अंदर ही बनेगा। उसके बाद है पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेम ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। मीनिंगफुली होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू बैक स्टैबिंग अ क्विल डैश बी डैश देन अ डैगर। तो यहाँ पे अब याद रखिएगा हम कौन सा एक वर्ड को यूज करेंगे, दो वर्ड्स को हम यूज करेंगे तो वो प्रॉपर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें व्हेन इट कम्स टू बैक स्टैबिंग अ क्विल विल, यहाँ पे बी डैश, अब विल के बाद सुपीरियर आ जाएगा तो विल सुपीरियर हमारे पास कहाँ पे नजर आ रहा है? दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एमयूटी के अंदर इंग्लिश के अंदर पूछा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, ही हैज रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। उसके बाद ही हैज बीन रीड द बुक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास राइट क्या बनेगा? तो अगर आप यहाँ पे अल्फा ऑप्शन को जरा देखें, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, तो इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ही के साथ हैज आता है, हैव नहीं आ सकता है। सो दैट इज वाई हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डोंट यू पे सम अटेंशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया। आई डैश बी टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। तो हम डैश की जगह पे क्या आना चाहिए जरा सोच के आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास आएगा कि वुड लाइक टू। अब जरा इसको लगा के चेक करते हैं। वाई डोंट यू पे सम अटेंशन, आई वुड लाइक टू बी नो। अब देखो ना, अब वाई डोंट पे अटेंशन आई डैश बी टॉकिंग टू अ ब्रिक, तो आई माइट एज वेल बी टॉकिंग टू अ ब्रिक एज वेल। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन में बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्लेयर्स एग्री टू अबाइड डैश द रेफरीज डिसीजन। अब अबाइड के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन बाय आती है। अबाइड बाय होता है किसी चीज को तर्क कर देना, मतलब उससे डिसएग्री करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया द चाइल्ड डैश स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। तो चाइल्ड एक बच्चा हैव बीन के आपके ख्याल में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो क्या हमारे पास हैज बीन आ सकता है, हैड बीन आ सकता है? भाई हैड बीन कैसे आएगा? द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर, तो इसमें तो हैज हैव आता है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या राइट ऑप्शन बनेगा? द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज के द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का हमारे पास नेक्स्ट मीनिंग मतलब हमारे पास क्लोजेस्ट मीनिंग क्या बनता है? प्रिकॉशंस एहतियात को कहते हैं। अब एहतियात करना बेसिकली हमारे पास क्या होता है? मतलब किसी चीज से बचना, प्रिकॉशन, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जिसको बोलते हैं। तो रिफ्रेन बाज आना का मीनिंग आता है, तो ये कहीं ना कहीं पे तो मिलते हैं। रिफ्रेन बाज आना, प्रिकॉशंस एहतियात, तो एहतियात मतलब किसी चीज से बाज आना। उसके बाद डिसेंबलिंग का हमारे पास सिनोनिम क्या आ जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमयूटी के अंदर बड़ी दफा रिपीट होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास अब डिसेंबलिंग का सिनोनिम क्या बनेगा? दैट इज, डिसेंबलिंग का मतलब होता है किसी चीज को शो करना, मतलब किसी चीज की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाना, जैसे प्रिटेंड करना किसी चीज को। तो ये प्रिटेंडिंग के मीनिंग में आता है। सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ एप्रीहेंशन हमसे पूछा गया। एप्रीहेंशन का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? एप्रीहेंशन बेसिकली कहते हैं कि ऐसे घबराहट होना, घबराहट वाली फीलिंग होना। तो आप इसको कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ एंजाइटी। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ
प्रोक्लेमेशन। अब प्रोक्लेमेशन हमारे पास उसका सिनोनिम पूछा गया कि प्रोक्लेमेशन हमारे पास क्या होता है। तो प्रोक्लेमेशन हमारे पास से डिक्री को बोला जाता है, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद एंटोनिम हमसे पूछा गया, अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा। अब आप लोग जानते ही हो कि अट्रैक्ट का तो हमारे पास रिपेल एंटोनिम बनेगा। उसके बाद हमसे बेनिवोलेंस का एंटोनिम पूछा गया, बेनिवोलेंस का हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा, दैट विल बी विनोम। विनोम हमारे पास बनेगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द कैंडिडेट लेटर डैश द broad generalization concerning welfare recipients by noting that the vast majority are not available to find significant employment। तो यहाँ पे चेक किया जाए तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या कौन सा वर्ड यूजफुल होगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, द कैंडिडेट लेटर क्वालिफाइड द बोर्ड, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम क्वालिफाइड को यूज करते हैं तो वो हमारे पास बिल्कुल सूट करेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। ये मैं आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट करते जाओ। द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिविलाइजेशन एंड सोसाइटीज इज द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन टू डैश विद ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या करना चाहिए, द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिविलाइजेशन एंड सोसाइटीज इज द एबिलिटी टू ऑफ अ ह्यूमन टू कोलाबरेट टू ह्यूमन विद ईच अदर। तो कोलाबरेट हमारे पास बनेगा, सो दैट इज वाई हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन इज अ। अब यहाँ पे याद रखिए वो हमारे पास कौन होगा, अ पर्सन हु गेट्स हेल्प, वो खुद हेल्प लेता है, कोई बैरिस्टर है नो, पार्टी है डेस्पोट है नो, वो खुद क्लाइंट होगा ना, वो खुद तो क्लाइंट होगा। यानी आप ध्यान से पढ़ो, अ पर्सन हु गेट्स अप एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर, फ्रॉम अ लॉयर, वो लॉयर से ले रहा है तो वो लॉयर का क्या बनेगा, क्लाइंट बनेगा ना। लॉयर तो आगे फिर बैरिस्टर लॉयर आगे जज वगैरह वो अलग हैं, लेकिन वो खुद बंदा क्या बना, वो खुद तो क्लाइंट बना ना। इसके अलावा इनकॉग्निटो मीन्स हमारे पास क्या होता है, इनकॉग्निटो का मतलब हमारे पास क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास इनकॉग्निटो हमारे पास होता है, इसका हमारे पास मतलब होता है अ पर्सन इन डिसग्यूज। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दैट वाज के विच इज करेक्ट। इसमें से आप लोगों ने करेक्ट बताना है कि हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, ही नोन, तो नोन तो नहीं आ सकता है, ये तो गलत हो गया। ही नोज बन सकता है, ही इज नो दैट नहीं, तो नॉट तो नहीं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, ही नोज दैट हाउ टू इम्प्रूव हिज ड्यूटी। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। आगे है विच इज करेक्ट, अ मॉरल, द मॉरल या एन मॉरल या नॉट, कोई भी नहीं है। तो याद रखिएगा द मॉरल होता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो द मॉरल बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस क्या बनेगा, promises should be kept, one should keep one's promises, so promise should be kept। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट वन इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सम हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। किसने मुझे पार्टी पे इनवाइट किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। तो ये डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास ठीक लिखा हुआ है, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है हु डिड दिस, किसने ये काम किया। तो ये हमारे पास होगा बाई whom was दिस डन। बाई whom was दिस डन कहाँ पे लिखा हुआ है, बाई whom was दिस डन। तो ये हमने कन्वर्ट किया, तो ये अल्फा ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। सो अल्फा ऑप्शन बिना सोचे समझे अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो इसको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, ही प्रपोज दैट, देखो ना, ही सेड द लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो बेसिकली ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट वन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, असलम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी असलम सेड दैट आई एम वेरी बिजी नाउ, ही वॉज वेरी बिजी देन, नाउ की जगह पे देन आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा पढ़ा, यही बिल्कुल ठीक लगा। पहले आपने खुद से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेना, उसके बाद उसको राइट ऑप्शन में ढूंढना है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, और ध्यान से बनाना। यानी ये आपके पास लिखा होगा ना, असलम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो यहाँ पे देख लेना, असलम सेड एज इट इज आ गया, आई एम वेरी बिजी मतलब ही वॉज वेरी बिजी, नाउ की जगह पे क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। तो ये अब आपने बनाया पहले, अब इसको ढूंढो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेल्टा में देखा है ही इज वेरी बिजी देन असलम सेड दैट
ही इज तो नहीं ना आना चाहिए, वॉज। असलम इन्फॉर्म्ड नहीं, असलम टोल्ड नहीं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, असलम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। ये मतलब खुद से पहले बनाए, खुद से पहले बनाया, और खुद से बनाने के बाद आप लोगों ने उसको राइट ऑप्शन में देखना है। पहले खुद बनाना है, उसके बाद उसको राइट ऑप्शन में देखना है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। He said that he would go as soon as it was possible, possible, it is possible, तो it was possible बनेगा। So alpha option is the right option। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई एब्जॉर्ब्ड यू डैश यू योर डीड्स। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये हमारे पास आई एब्जॉर्ब्ड यू, आगे हमारे पास क्या बनेगा, फॉर एब्जॉर्ब्ड यू फॉर हमारे पास बनेगा। सो दैट इज वाई हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज ब्रिक हैड डिनोट, किसने ब्रिक हैंड, ब्रिक हैंड को डिनोट किया, टू फियर डेथ टू सेव वीकर वंस, टू डेयर डेथ टू सेव वीकर वंस, टू फेस डेथ बोल्डली टू सेव वीकर वंस, या टू फेस डेथ कोल्डली टू सेव स्ट्रोंगर वंस। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास बनेगा सी ऑप्शन, टू फेस डेथ boldly to save weaker one। C option is the right option। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द हॉस्टाइल विटनेस इज, हॉस्टाइल विटनेस को क्या बोलते हैं, दैट इज मेलोड्रामा। मेलोड्रामा हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस वाज अबाउट सिल्वर सिगरेट बॉक्स, वुडन बॉक्स, सिल्वर बैग, या गोल्डन पेन। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा सिल्वर सिगरेट बॉक्स। ये आप लोगों की जो सिलेबस के अंदर से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं एमसीक्यूज टाइप, वहां से ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जाते हैं। फिर हेरिकुलियन जो टास्क मीन्स, हेरिकुलियन का मतलब क्या होता है, दैट इज मीन्ड बाई अ डिफिकल्ट टास्क। ये डिफिकल्ट टास्क को बेसिकली बोला जाता है, और ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है एज यू कैन सी। सो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर ओवर मीज। थ्रो कोल्ड वाटर ओवर मीन्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हमारे पास बनेगा कि किसी चीज को क्या करना, रिजेक्ट करना। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, थ्रो कोल्ड वाटर ओवर मीन्स, इट मीन्स के रिजेक्ट करना। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को शुरू करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट करना। तो ये हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम ऑफ अबव, अबव का एंटोनिम, अबव ऊपर को कहते हैं, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, बिलो बनेगा। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ जॉब, जॉब का हमारे पास सिनोनिम क्या बनता है, जॉब का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को करना, काम को, टास्क वगैरह को, टास्क बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले का हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा, आफ्टर बनेगा। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है सिनोनिम ऑफ आस्क, आस्क मतलब किसी चीज को पूछना, तो पूछना मतलब किसके मीनिंग में आता है, आस्क, तो ये क्वेश्चंस के मीनिंग में आता है। सो दैट इज वाई हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ विन, विन मतलब जीतना, तो जीतना का एंटोनिम हमारे पास क्या होता है, जीतना का एंटोनिम होता है लूज कर जाना, हार जाना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ हेल्प, हेल्प करना, मदद करना। तो बेसिकली ये क्या हो गया, असिस्ट करना, फाइट करना, पुश करना, या हार्म करना। तो एग्जैक्टली यू नो एवरी वन के ये हमारे पास होता है असिस्ट करना, असिस्टेंट से निकला ना असिस्ट, असिस्ट से आगे असिस्टेंट भी होता है जो कि हेल्पर होता है, हेल्प करने वाला। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ अर्ली, अर्ली बेसिकली कहते हैं पहले, अर्ली पहले, तो एंटोनिम इसका क्या बनेगा, लेट बनेगा। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एंड, एंड कहते हैं बेसिकली किसको, एंड कहते हैं किसी किसी चीज का खत्म हो जाना, तो ये नहीं किसी चीज को स्टॉप कर देना, तो एंड बेसिकली क्या होगा, स्टॉप के मीनिंग में आएगा। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम इसका पूछो मैं, एंड का सिनोनिम स्टॉप। उसके बाद है हमारे पास एंटोनिम ऑफ फार, फार कहते हैं दूर को, और इसका एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, वो नियर बनेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ जंप। जंप का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है, जंप बेसिकली सिट, होप, स्टैंड या स्लीप के मीनिंग में आता है, तो होप के मीनिंग में आता है, होपिंग करना मतलब जंपिंग करना, ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज सिनोनिम ऑफ जंप। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि एंटोनिम ऑफ डार्क, डार्क का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा, डेफिनेटली डार्क बेसिकली किसके मतलब डार्क का मतलब अंधेरा, तो इसका हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा, वो लाइट बनेगा, लाइट, ठीक है, डार्क
लाइट। उसके बाद सिनोनिम ऑफ लव, लव का सिनोनिम क्या होगा? लाइक करना, हेट करना, केयर करना या अफेक्शन करना, तो ये लाइकिंग के मीनिंग में आता है लव। उसके बाद हमारे पास हालांकि अलग अलग है, लव करना और लाइक करना और, लेकिन सिनोनिम में ऑलमोस्ट सेम है। एंटोनिम ऑफ बाय, बाय करना कोई चीज खरीदना, तो ये हमारे पास क्या होगा? खरीदना का एंटोनिम क्या होता है? बेचना, उल्टा होगा ये मतलब इसका मीनिंग, यानी बाय करना खरीदना, बाय का मतलब खरीदना, तो इसका उल्टा हमारे पास क्या बनेगा? बेचना। और बेचना किसको बोलते हैं? वो सेल को बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट इंग्लिश के अंदर आप लोगों का मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनिम ऑफ लाफ। लाफ का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? लाफ का बेसिकली हमारे पास सिनोनिम बनेगा क्राई, शाउ, गिगल करना या वीप, तो ये हमारे पास बनेगा गिगल। तो ये हमारे पास लाफ, हंसना, मतलब ऐसे जैसे गिगल नहीं, मतलब ये हंसी की टाइप होती है। एंटोनिम ऑफ बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा? एंड कर देना, खत्म कर देना। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ क्राई, क्राई मतलब रोना, इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी वीप, रोना। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद एंटोनिम ऑफ कोल्ड, कोल्ड का एंटोनिम क्या होगा? डेफिनेटली कोल्ड का एंटोनिम हॉट होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चिल होता है, उसका वार्म अप हो सकता था, वार्म हो सकता था, ठीक है, लेकिन कोल्ड का एंटोनिम हॉट बनेगा। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ लुक, लुक मतलब देखना, तो इसका सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज सी, किसी चीज को देखना। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ डे, डे का एंटोनिम क्या बनेगा? दैट विल बी नाइट। तो ये हमारे पास है। अब ये सारे सिनोनिम एंटोनिम आप लोगों के कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनको आप देख लें। बिगेस्ट का सिनोनिम क्या होता है? बिगेस्ट बेसिकली किसको बोलते हैं? लार्जेस्ट को बोलते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ एग्री, एग्री मतलब किसी चीज से इत्तेफाक करना, तो एग्री का एंटोनिम पूछा गया, तो एग्री का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा? डिफर करना। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब डिफर करना। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा करना, तो एंग्री का हमारे पास एंटोनिम क्या, सिनोनिम क्या बनेगा? एंग्री का हमारे पास सिनोनिम बनेगा फ्यूरियस। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, तो अब उसका एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा? डिपार्ट, मतलब पहुंचना का उल्टा होता है चले जाना, मतलब एक जगह पे आना, ये हमारे पास एक वर्ड है। और एक जाना, तो आना मतलब अराइव पहुंचना, और जाना डिपार्ट होना, चले जाना, जैसे डिपार्चर लिखा होता है एयरपोर्ट्स वगैरह पे, आपको पता ही है। तो अराइवल और डिपार्चर पता ही है ना, तो अराइवल डिपार्चर एंटोनिम होते हैं। उसके बाद सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल क्या होगा? ब्यूटीफुल का सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज इन द मीनिंग ऑफ प्रीटी। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव कहते हैं बहादुर को, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? कोवर्डली बनेगा। तो ये हमारे पास एंटोनिम पूछा गया ना, बुजदिली से, कॉवर्डली मतलब बुजदिली से, तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बिकॉज उसने क्या पूछा हुआ था? एंटोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो बहादुर का उल्टा पूछा हुआ है, मतलब एंटोनिम पूछा हुआ है ना, तो एंटोनिम क्या बनेगा? ब्रेव होता है बहादुरी से, बहादुर, ठीक है। और ये हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा? दैट विल बी कॉवर्डली। तो ये कॉवर्डली हमारे पास कहाँ पे है? दैट इज इन सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के सिनोनिम ऑफ काम, काम का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? तो याद रखिएगा काम का सिनोनिम होगा दैट विल बी पीसफुल, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर होशियार को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? क्लेवर चालाक को कहते हैं। क्या वो स्मार्ट होता है? बिल्कुल होता है। इंटेलिजेंट, स्टूपिड के मीनिंग में आएगा हमारे पास। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर इंग्लिश एंड गेम फॉर योर MUET 2025 एडमिशंस। आई होप कि आप लोगों ने पूरे लेक्चर को पूरा सुना होगा, तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हमने मैथ की और फिजिक्स की भी तमाम सीरीज लेके आए मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। लाजमी तौर पे वो भी लेक्चर खुद भी सुने, आगे भी शेयर करें, और अपने मार्क्स को इस नंबर पे शेयर करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप MUET के एक प्रॉपर स्केड्यूल में और मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का हमारा ऑनलाइन प्रीमियम बैच हाईली रिकमेंडेड है, जिसकी फी होती है जस्ट 6,000 वन टाइम आपको पे करनी है। और इसी फी में आपका MUET के दोनों राउंड्स की तैयारी लाइव क्लास में करवाई जाएगी। इसके अलावा NED के दोनों राउंड्स की तैयारी आपकी लाइव क्लास में करवाई जाएगी। इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कायदे वाम यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा नस्ट का NET 4 है, एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है। ये तमाम पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे
प्रीमियम सुपर प्रीमियम बैच 5.0 में करवाई जाएगी। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स के दिनों में आप लोगों की एंट्री टेस्ट की क्लास नहीं होगी, बल्कि आपको बोर्ड एग्जाम्स का गाइड किया जाएगा। तो लाजमी तौर पे अभी राइट टाइम है आपके पास टू टेक राइट स्टेप। बाद में टाइम गुजर जाएगा अगर बोर्ड के अंदर घुस गए आप लोग और बोर्ड की तैयारियों में इस तरह मगन आप लोग हो गए कि आप लोगों का एंट्री टेस्ट गुजर जाएगा, दिन ही नहीं बचेंगे, तो फिर टाइम नहीं होगा एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। अभी राइट टाइम है। इशू किस चीज़ का, बोर्ड का है ना, तो वो बोर्ड हम खुद तैयार करवाएंगे अपने बैच के अंदर, ठीक है। और जिस दिन आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा उस दिन आपकी एंट्री टेस्ट की क्लासेस नहीं हुआ करेंगी। बोर्ड फ्रेंडली ये बैच है, लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करें। अगर आप MUET 1 राउंड की तैयारी कर रहे हैं, 2 की तैयारी कर रहे हैं, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने, जिसमें फास्ट, नस्ट, जीके इंस्टीट्यूट, प्यास इंस्टीट्यूट, इन तमाम की तैयारी करवाई जाएगी। अगर तो आप लोगों ने 2025 में वाकई में अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी इस नंबर पे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।